अस्सलाम वालेकुम मती उल्लाह जान। MJ टीवी कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था, और ख़ास तौर पे हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। जी, समरी ज़राए के मुताबिक, अभी भी ज़राए के मुताबिक आ चुकी है, वज़ीर आज़म हाउस को वसूल हो चुकी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए पहले ये कहा जा रहा था कि ये 25 नवंबर तक ये तैनाती हो जाएगी, और उसके बाद कहा गया कि 24 तारीख को वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और फिर ये ऐलान किया गया कि इजलास के फ़ौरन बाद 24 तारीख को ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पे रवाना हो जाएंगे। तासुर ये मिल रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में कोई अहम फैसला किया करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और उसके बाद फ्लाइट ले लेंगे और इस्तांबुल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल हो जाती। असल तनाज़ा बज़ाहिर, इसलिए मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर, क्योंकि अभी तक सरकारी तौर पे ये ना तो हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने, कि कोई इख्तलाफ है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और क्या आराइयाँ होती रही हैं। कोई ये कहता रहा है कि हुकूमत जो है सीनियर तरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा को जो है वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और जनरल साहिर जो हैं वो 10 कोर के कोर कमांडर हैं, और जनरल आसिम मुनीर जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं GHQ में। तो बड़ी ही एक टेंशन थी, और टेंशन इसलिए थी कि कभी पहले ऐसे हुआ नहीं कि इस तरह का तासुर मिल जाए कि आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है और उसका मुतबादिल है ही कोई नहीं। तो अभी भी देखें, समरी पहुंच गई है, और जरा ये कहते हैं कि तमाम 6 सीनियर तरीन जर्नलों के नाम मौजूद हैं। पहले ये भी एक किस्म की स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा है, और ये समरी आनी थी वजारत दिफा से। और वजारत दिफा यानी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के पास जो है डोजियर आने थे, फाइलें आनी थी उन सीनियर जनरलों के, और उन डोजियर और फाइलों को जो भेजना था वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ से वजारत दिफा को भेजना था। तो बुनियादी तौर पे ख्वाजा आसिफ वजीर दफा ने एक दिन पहले ही ये ऐलान किया था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खत लिखा है वजारत दिफा को, यानी मुझे, और उस खत में कहा गया है कि फौरी तौर पे वो जनरलों के नाम भेजे जाए जो सीनियर तरीन जनरल हैं, ताकि उनमें से तैनाती की जाए नए आर्मी चीफ की। तो काफ़ी एक किस्म का जो ताख़ीर हो रही थी उससे बड़ी ही एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो रही थी, मगर अब ये खबरें हैं कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, और जो समरी है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुकी है। और ये भी खबरें हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बज़ाहिर खुशी में या किसी भी वजह से अपना जो तुर्की का दौरा है वो मुलतवी कर दिया है और अब वो यहाँ पे रुकेंगे और तैनाती करेंगे, और लगता है कि उनके एतमाद में इजाफा हो गया है। अब उन्हें फौरी तौर पे फैसला करके जहाज़ नहीं पकड़ना पड़ेगा। अब वो हो सकता है बड़े एतमाद के साथ कौम से खिताब करें और फ़ख्र से ऐलान करें कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म नया आर्मी चीफ जो है वो मुंतखब कर लिया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और ये मुलाकात जो है वज़ीर आज़म से, ये बाकायदा इसकी वीडियो भी जारी की गई है। तो आसिफ जरदारी की जो मुलाकात है उससे ये एक किस्म का ऐसे रस्मी मुलाकात भी कह सकते हैं, मगर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये ऐलान करेंगे कि नया आर्मी चीफ हुकूमत ने मुंतखब कर लिया है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब आसिफ जरदारी साहब की हाज़िरी भी उस हुकूमत में लग जाएगी इस मुलाकात और इस वीडियो से जो उनकी जारी हुई है शहबाज शरीफ के साथ, कि नए आर्मी चीफ की तैनाती में उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। तो लगता है कि मामलात अब तय हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है। पहले भी जो गैर ज़रूरी ताख़ीर हुई, ये
نہیں ہونی چاہیے تھی. اب کمان کی تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے اور اللہ کرے سب کچھ خیر عافیت سے ہو جائے. مگر مسئلہ اب جو ہے وہ شاید سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہے. انہوں نے رکھی تھی 26 نومبر کی تاریخ. ان کے ذہن میں یہ تھا یا کسی نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا تھا یا ان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ 25 مئی کو یہ حتمی فیصلہ ہوگا اور آپ جو ہے پھر اگلے ہی روز پنڈی میں آپ آ کے اس پہ جو آپ کے رد عمل دینا ہوگا وہ دے دیں. خبریں یہ بھی گرم تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کسی خاص جرنیل کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ اگر وہ سینئر ترین بھی ہے اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، پس منظر ہے. تو اگر ان کا نام آیا تو خان صاحب اس کو پھر وہ اس کے اوپر ری ایکشن شو کریں گے. اگر حکومت کل ہی اس سمری کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے یعنی 23 نومبر کو ہی کل ہی اعلان کر دیتی ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ کل شاید اس کا اعلان ہو جائے. کل سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ اب سے 6-7 گھنٹوں کے بعد، 8-9 گھنٹوں کے بعد اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کو ری ایکشن ٹائم بڑا کم ملے گا. پھر ابھی جہاں جہاں ان کی لانگ مارچ پہنچی ہے وہاں سے وہ اپنے گھوڑے اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ تیز سے دوڑائیں اور لوگوں کہیں جلدی جلدی پہنچو، اعلان جلدی ہو گیا ہے یا جو بھی. تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے. اب وہ 2-3 دن جو ہیں خان صاحب کو سوچنے کا بھرپور موقع ملے گا. ایک دفعہ نام کا اعلان ہو جائے اور ایک دفعہ حکومت کی طرف سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے اس پہ کسی قسم کا ری ایکشن ہو. اور خاص طور پہ اب جب کہ 3 دن بعد پنڈی میں خان صاحب نے پہنچنا ہے. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں تو اس وقت تک بہت سا پانی پلوں سے گزر چکا ہوگا. یہ 3 دن بھی بہت ہوتے ہیں اور خان صاحب سے زیادہ بہتر یہ کون جانتا ہے. تو خان صاحب کی شاید جو سیاسی ان کی حکمت عملی تھی یا جو ٹائم ٹیبل تھا، اگر وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کا جلد اعلان کر دیتے ہیں کل ہی تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی اس سے متاثر ضرور ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے اس معاملے کو کیا عدالت میں لے کے جائے گی. میرے خیال میں تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو پھر پی ٹی آئی ایک اور بہت بڑی غلطی کرے گی، سیاسی غلطی بھی کہہ لیں یا جو بھی، کیونکہ ایک دفعہ نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہو جائے تو پھر اس نام کو متنازع بنانا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے بہت بڑا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ مسئلہ ہوگا. کیونکہ اس آرمی چیف کو پاکستان کی تاریخ میں تو یہاں پہ 10-10 سال جرنیل بیٹھے رہے ہیں. ہماری سپریم کورٹ ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت تک تو دے سکتی تھی اور دیتی رہی ہے، مگر کسی آرمی چیف کو ہٹانے کے حوالے سے آج تک ہماری سپریم کورٹ نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا. اور ایون کہ وردی کے حوالے سے جنرل مشرف کے دور میں جو فیصلہ آنا تھا وہ فیصلہ بھی جو ہے اس سے پہلے فرمان جو آ گیا تھا ایمرجنسی پلس وہ بھی ہم نے دیکھا. تو مشکل ہے کہ خان صاحب اس نام کو اگر کل یا پرسوں آ جاتا ہے جب بھی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے، کیونکہ وہ نام جو ہے پھر ایک نشان بن جاتا ہے ادارے کا اور اس کا ایک سمبل بن جاتا ہے. تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ میرے خیال میں ایسے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. یہاں پہ تو آرمی چیف کے جب ایکسٹینشن کا کیس آیا تھا تو سپریم کورٹ نے تو ان کو قانون نہ ہوتے ہوئے بھی 6 مہینے کا ٹائم دے دیا تھا. تو یہاں پہ ایسی کون سی غیر قانونی بات ہوگی؟ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، انہوں نے ایک آرمی چیف لگا دیا ہے. اور اگر فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہے وہ آرمی چیف بن سکتے تھے جنہوں نے آئین کے برخلاف، آئین سے غداری کرتے ہوئے مارشل لا نافذ کیا، اور اگر جنرل یاہیا فوج کے سربراہ رہ سکتے تھے جس کو سپریم کورٹ نے غاصب قرار دیا، یوسرپر قرار دیا، اور اگر جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ 10 سال فوجی آمر کے طور پہ آئین کو پامال کرتے ہوئے اگر وہ اس ملک کے اقتدار میں رہ سکتے تھے آئین کے برخلاف، آئین سے سنگین غداری کرتے ہوئے، اور اگر جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر جو ہیں آئین سے غداری کرتے ہوئے سزا یافتہ ڈکٹیٹر اس ملک کے 10 سال تک اس ملک پہ مسلط رہ سکتے تھے، تو ایک وزیر اعظم
आईनी तौर पे एक आर्मी चीफ को अगर तैनात करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से कोई फैसला देगी या इवन के कोई ऐसी दरख्वास्त इंटरटेन भी करेगी। तो मगर देखना ये है कि ये तो तैनाती का मामला है और यकीनी तौर पे इसको मतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और इमरान खान साहब जो हैं पहले भी बड़ी गलतियां कर चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं, तो बेहतर ये है कि ऐसा कोई टर्न ही ना लिया जाए कि जिसको बाद में यू की शक्ल देनी पड़ जाए। तो खान साहब मेरे ख्याल में अगर नाम ये कल परसों तक जो ही अनाउंस होगा तो मुझे नहीं लगता खान साहब की पसंद का हो या ना हो कि वो इसको मतनाज़ा बनाएंगे या किसी सियासत का हिस्सा बनाएंगे। वो इतना ज़रूर करेंगे कि वो रावलपिंडी में आके वो इसको जो है कि सियासी अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएंगे। और जो खदशात थे, जो तासुरात थे, मेरे ख्याल में अब वो ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो सकता था तो वो यही हो सकता था कि समरी को इतना लेट किया जाए कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जो 27 नवंबर की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो आ जाए और फिर उसके बाद समरी में उनका नाम शामिल ना किया जाए। मगर हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारे और वाज़ेह डेडलाइन मिलने के बाद और शायद कुछ लंदन से नवाज शरीफ की तरफ से भी भाई को वाज़ेह अहकामात के बाद मेरे ख्याल में वो ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका था। और अब जैसे कि ज़राए कह रहे हैं समरी अगर आ चुकी है तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हथियार फेंक दिए हैं और ये अब गेंद जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोर्ट में है। और आप देखना ही है कि शहबाज शरीफ इसको टेक्स्ट बुक स्टाइल से खेलते हैं, यानी आइन की जो किताब है उसके मुताबिक खेलते हैं और अपनी अथॉरिटी जताते हैं या नहीं। तो इस सूरत हाल में ये एक मस्बत एक चीज़ सामने आ रही है और उम्मीद की जाती है कि इसके साथ ही जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होंगे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ भी तैनात किया जाएगा। ऑब्वियसली जो 27 तारीख को जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ रिटायर हो रहे हैं, तो 27 तारीख को भी जो नेक्स्ट सीनियर जनरल हैं, टॉप पे तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, जिनका नाम आर्मी चीफ के लिए लिया जा रहा है। और फिर जो उनसे नेक्स्ट सीनियर हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, उनका नाम जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ के लिए लिया जा रहा है। तो इस पे मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। आइनी और कानूनी तौर पे तो वज़ीर आज़म का ये अख्तियार भी है कि वो सीनियरिटी नहीं बल्कि चौथे पाँचवें नंबर पे भी जो जनरल्स हैं उनको भी आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं। और आइन और कानून की अगर बात हो रही है तो उसमें तो फिर प्राइम मिनिस्टर के वसी अख्तियारात हैं, वो बगैर किसी समरी के और बगैर किसी सीनियरिटी के वो किसी को भी आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह का नाम लेके आंखें बंद करके साइन कर दें, क्योंकि पहले जो आंखें खोल के तैनातियाँ की जाती रही हैं वो भी आपने देख ली हैं। तो आइन और कानून के मुताबिक अपना अख्तियार इस्तेमाल करें वज़ीर आज़म, और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें। हम सिर्फ यही तवक्को कर सकते हैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर इंटेलिजेंसिया, बतौर सोसाइटी, बतौर एकेडमिया, बतौर लॉयर्स कि जो भी नया आर्मी चीफ हो वो अपने हल्फ की पासदारी करे। वो हल्फ, वो कसम जो उन्होंने उठाई है उस कसम पे पूरा उतरे। कोई ये ना कहे उसके बारे में कि ये शख्स झूठी कसम उठाता है, झूठे वादे करता है। और ये इन सब चीज़ों की सख्ती से ममानियत है हमारे कुरान पाक में भी। और यकीनी तौर पे अगर हमने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा है तो हम अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी कस्मों पे पूरा उतरेंगे। और जो एक मुआहदा है, जो आइन है, अपने मुआहदों पे भी बतौर मुसलमान हम पूरा उतरेंगे हर हाल में। इसी उम्मीद के साथ मतीउल्लाह जान MJ TV से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।